मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, और ना मैं स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है। मुझे ये आज्ञा मिली है, ध्यान से सुनना नहीं तो चूक जाएंगे आप। हाँ, कि वहाँ वहाँ ना तो रोटी खाना, ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उससे मत लौटना। उसने कहा जैसा तू नबी है, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंजल, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कि उस पुरुष को, एक बार ध्यान सुनिए, दूत ने किसके वचन पाकर? यहोवा के समझ रहे हैं? ये क्या कह रहा है नबी? परमेश्वर के दूत ने यहोवा के वचन पाकर मुझसे कि उस पुरुष को मुझसे कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वो रोटी खाए, पानी पिए। अभी रुक जाना। तुमने सुना था मैसेज ये वाला? पानी पी, तो ये बात किसने कही थी बताओ? किसने कही थी ये बात? इसने कहा कि मुझे दूत मिला है, और दूत ने मुझसे दूत ने बात की है, और दूत ने यहोवा के वचन पाकर मुझसे कहा है। किसी ने नहीं कहा। हालेलुया, ताली बजाएंगे। किसी ने भी नहीं कहा था, लेकिन था कौन? नबी। एक मिनट, था नबी, और ये घटना भी उसके बेटों ने बताई थी। कोई नबी है? देखो आगे क्या लिख रहा है। ये उसने उससे झूठ कहा। अब हम निष्कर्ष पर आ चुके हैं भाई के बात पे। मकबूल भाई ध्यान कर दीजिए, आपने क्या कहा था? झूठे भक्ति का भेष तो धरेंगे, जो भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ये एक नबी है, और नबी क्या बोल रहा? फिर बोल रहा ये उसने यहोवा का दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा। और झूठ क्या कहा था? एक दूत से मुझे मुलाकात हुई है, उसने यहोवा के वचन पाकर मुझे बताया कि तुम मेरे घर चलो। अगर समझ हो तो आगे समझ ले। नबी झूठ बोल रहा है, और झूठी बात पे क्या कह रहा? मुझे दूत से मुलाकात हुई है, और उसने कहा कि तू मेरे घर चल। अब जब परमेश्वर के जन हैं, गाय कहूं क्या कहूं है, परमेश्वर के जन जो गाय बने हुए हैं, इतनी बड़ी सामर्थ को देखे हुए जो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, चल पड़े उनके साथ। और परमेश्वर ने क्या कहा था? ना तो किसी के घर खाना खाना, ना पानी पीना, जिस मार्ग से जाए उससे भी मत आना। यहोवा की बात डाल दी, खुदा की बात डाल दी, और संसार में रहने वाले एक झूठे नबी की बात मान ली कि मुझसे दूत ने कहा है। आज ठीक इसी प्रकार झूठी बात पे विश्वास कर रहे हैं कि वो स्वर्गदूत है, और ये बात किसने बताई है? किसी एक नबी ने बताई है कि पौलुस स्वर्गदूत है। आज उसकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को टाल रहे हैं। आया समझ में? और ये अतएव मैं उसके संग लौट गया, और उसके घर में रोटी खाई, और पानी पिया। 24वां पद भी बताया था शायद। हाँ, जब मैं मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उस
मिला। आ जाओ बेटे जल्दी से। खा लिया? हाँ साहब, वो पेट भर के बिरयानी खाइए, मीठा भी खाया है, लड्डू भी खाए, इमली खटारे भी खाए, सब कुछ खा लिया उसके घर का। जो झूठ बोल लिया सब कुछ खा लिया। परमेश्वर ने शेर बैठा दिया था, आ जा जल्दी से। खा पी तो लिया, खाते को कुछ नहीं किया उसने, खाते को उसने कुछ नहीं किया। वो मौत मार सकता था, लेकिन एक शेर इंतजार कर रहा था। पढ़िए। एक सिंह उसे मिला, एक शेर उसे मिला और उसको मार डाला, और सब मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी सबके पास खड़ा रहा, सिंह भी सबके पास खड़ा रहा। जो लोग इधर से, एक मिनट, उसकी बॉडी को खराब नहीं किया, ऐसे ही मार के डाल दिया, गधा भी खड़ा रहा। हालेलुया। पते की बात बताऊंगा, क्या मुझे बताइए, जिसने इसे बुलाया था वो दोषी नहीं था क्या? वही दोषी था। है? वो तो बेचारा अपने पेड़ के नीचे बैठे ही था और जा रहा था, लेकिन एक भक्ति का भेष रख के, भक्ति का भेष रख के इसके पास आ गया और आके कह रहा मेरे घर चला चल। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा दोषी कौन था? वो आदमी था। लेकिन खुदा को तो अपने जन की बात बुरी लगी कि तूने मेरा कहना नहीं माना और स्वर्गदूत के दूतों के पीछे चला गया झूठी बात पे। अरे दूत बड़ा है या मैं बड़ा हूं? हालेलुया। अरे झूठी बात पे, अरे दूत ने कोई मुलाकात ना करी थी उससे, उन्हें झूठ बोला था, तूने विश्वास कर लिया, उनके पास चला गया। परमेश्वर ने अपने जन पर गुस्सा हुआ और अपने जन को मार डाला। उसे भी तो मार सकता है। आज लोग कहते हैं यार वो इतने बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वो इतने बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वो 250 रुपए की बोतल बेच रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा है बोतल बेचने के लिए। वो आपको कड़ी नजर से देख रहा है, कड़ी नजर से किधर जा रहे हो, बोतल के पास जा रहे हो या परमेश्वर के पास जा रहे हो? समझ में आया? कुछ नहीं आया? परमेश्वर लाठी सबसे पहले किस पर बरसाएगा? बताओ किस पर बरसाएगा? नबी को मारा उसने, अपने जन को मारा। बोतल खरीदना। ऐसे ही जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, भाई ब्रह्म तो चलेगा ही, अब वो तुम पे ध्यान दे रहा है कि बाइबल को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। हालेलुया। मेरी मानेगा या स्वर्गदूतों की मानेगा? अरे स्वर्गदूत तो मैंने तेरी सेवा के लिए पृथ्वी पे भेजे हैं, स्वर्गदूत मुझसे बड़े थोड़ी हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज डंडा जो लेकर आ गया यीशु मसीह किसके लिए? पहले नबी के लिए, पहले विश्वासी के लिए लेकर आया कि मैंने तुझे सच्चा कलाम दिया, तो इस पर चला गया स्वर्गदूतों की बात। परमेश्वर न्याय में सच्चा है। हालेलुया। वो चाहता तो सबसे पहले उसे मारता कि तूने मेरे जन को ऐसा धोखा दिया। नहीं, उसने उसे आज्ञा दी थी। अरे वे मुलाकात उससे थोड़ी करती, परमेश्वर के जन से मुलाकात करी थी, उसने उसे आज्ञा दी थी कि इस आज्ञा को मत टालना। हालेलुया। अच्छा लगा? हालेलुया। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद। और आनंद जीवन ये है, और आनंद जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। किसे जाने? यीशु मसीह को। पहले भाई ब्रह्म को जाने, उस यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। किसे जानने की आवश्यकता है? हालेलुया। 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 पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 8 पद क्या कहता है? मेरा समय भी पूरा हो चुका है। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना क्योंकि यदि वे जानते, अगर वो जानते तेजों में प्रभु को क्रूस करना चाहते, तेजों में परमेश्वर को क्रूस पर क्रूस करना चाहते।
किसी ने जाना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा वेश्याओं ने चुंगी लेने वालों ने उसे जाना मेरे इस्राएल। यिर्मयाह 17 अध्याय इसका 5 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय इसका 5 पद। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इस आदमी ने किसका सहारा लिया था? परमेश्वर को छोड़कर एक मनुष्य के विश्वास कर लिया था, विश्वास पर चला गया था। अरे मेरे भैया, पौलुस अपने आप को खुले शब्दों में से क्या प्रेरित बता रहा है। और कोई है जिसने अपना 7 लेयर लगा करके बर्गर बना करके दे दिया है। आज एक पते की बात बताऊंगा। घर बिरयानी बनी हो और आपके बच्चे को बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन बर्गर अच्छा लगेगा, ये बात सही नहीं है, मुझे बताओ। चाउमीन मांगेगा, बर्गर मांगेगा, मोमो मांगेगा, और जबकि सारे जंक फूड और ये फास्ट फूड पेट के लिए हानिकारक है, लेकिन बर्गर लगता बहुत अच्छा। और अब एक तरफ दे दो करेले का जूस, यार मुंह कड़वा कर दिया तुमने, तो आप नाम यहाँ भैया। हम तो स्वर्गदूत की बात मानेंगे, यीशु मसीह की कैसा मान लेंगे? हम तो स्वर्गदूतों के गुलाम हैं, हम तो स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं। पौलुस ने पहले कह दिया, अरे मेरे भैया तुम्हारे सीने में दिल है तो एक जगह से निकाल के तो दिखा दो मुझे। सीने में दिल है तो मैदान जंग में आ जाओ। मैं रामपुर को चैलेंज क्या कर रहा हूं, मैं तो ऑल वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने 12-15 जगह से, अरे 20 जगह से ये सत्यापित करके दिखा दूंगा कि पौलुस प्रेरित है, स्वर्गदूत नहीं।